एक ऐसा भारत जहां पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की खबरें हर रोज अखबारों की सुर्खियां न बने। एक ऐसा भारत जहां तेल के लिए हमें अरबों डॉलर विदेशों को न देने पड़े। और एक ऐसा भारत जो न सिर्फ अपनी जरूरत का तेल खुद निकाल सके, बल्कि दूसरे देशों को भी तेल बेचकर एक ग्लोबल पावर बन जाए। अभी कुछ साल पहले तक यह एक सपना लगता था, है ना? लेकिन अब यह सपना सच होने की दहलीज पर खड़ा है। और यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल से आ रही एक सनसनीखेज खबर के आधार पर कहा जा रहा है। यह खबर इतनी बड़ी है कि अगर यह सच साबित हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था में भूचाल आ सकता है। हम तेल के लिए अब तक जिन देशों पर निर्भर थे, वही देश अब शायद हमसे तेल खरीदने आएंगे। सोचकर ही रोमांच हो रहा है ना? तो चलिए आपको इस पूरे रहस्य के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, भारत में अब तक जितने भी तेल भंडार मिले हैं, वे देश की कुल जरूरत का केवल 15 से 20% ही पूरा कर पाते हैं। बाकी का 80% तेल हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है, जिस पर हर साल करीब 200 अरब डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन अब इस खर्चे से छुटकारा मिलने की उम्मीद जागी है। देश की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनी ONG यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने पश्चिम बंगाल के अशोकनगर, भुरकुंडा, राणाघाट और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तेल के विशाल भंडार खोजने के संकेत पाए हैं। और सुनिए, यह कोई छोटा मोटा तेल भंडार नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 30 अरब टन कच्चा तेल होने की संभावना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 30 अरब टन तेल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी तुलना इराक और सऊदी अरब के तेल भंडार से की जा रही है। जी हां, वही इराक और सऊदी अरब जो दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में आते हैं। अब अगर यह भंडार सच में इतना बड़ा निकला तो भारत की तकदीर बदल सकती है। अब जरा सोचिए, अगर भारत को हर साल 200 अरब डॉलर का तेल बाहर से नहीं खरीदना पड़े, तो यह पैसा देश के अंदर ही बचेगा। इससे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो रुपया मजबूत होगा। जब हमारी सरकार को तेल के लिए डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं। तेल सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, और ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो रोजमर्रा की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। नई नौकरियों की भरमार होगी। दोस्तों, यह खबर जितनी रोमांचक है, इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। यह तेल निकालने के लिए हमें कई बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। सरकार की मंजूरी और पर्यावरणीय क्लियरेंस। तेल निकालने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी, और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। विदेशी कंपनियों का निवेश। इस तेल को निकालने और रिफाइन करने के लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होगी, जिसमें विदेशी कंपनियों का निवेश महत्वपूर्ण होगा। स्थानीय जनता और राजनीति। कई बार स्थानीय लोग अपनी जमीन देने से मना कर देते हैं, और राजनीति भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रभावित कर सकती है। अगर सरकार इन चुनौतियों को जल्दी हल कर लेती है, तो अगले 5 से 10 सालों में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत इस खोज के बाद चीन को टक्कर दे सकता है? चीन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल खुद निकाल लेता है। भारत अभी बहुत पीछे है, लेकिन अगर यह नया तेल भंडार सही साबित हुआ, तो हम चीन से काफी आगे निकल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन ने अपनी तेल इंडस्ट्री पर दशकों से निवेश किया है, जबकि भारत अब इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अगर हम इस मौके को सही से भुना सके, तो हम सिर्फ चीन को टक्कर ही नहीं देंगे, बल्कि दुनिया के टॉप 5 तेल उत्पादक देशों में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और जबरदस्त खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।